राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौ निताय की जय, शील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय हो। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 11। सत्संगान्मुक्त दुःसंगो हातुं नोत्सहते बुधा, कीर्तमानं यशो यस्य सकृदा कर्णरोचनम्। सत्संगान्मुक्त दुःसंगो हातुं नोत्सहते बुधा, कीर्तमानं यशो यस्य सकृदा कर्णरोचनम्। सत्संगात शुद्ध भक्तों की संगति से, मुक्त दुसंग बुरी भौतिक संगति से मुक्त, हातुम परित्याग करने के लिए न उत्साहित कभी प्रयास नहीं करता, बुधा भगवान को समझने वाला, कीर्तमानम यशोगान करता, यशः ख्याति, यस्य जिसका, सकृत मात्र एक बार, आकर्णा केवल सुनकर, रोचनम प्रसन्न करके। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उसके विषय में एक बार ही क्यों ना सुना हो। शील प्रभुपाद की जय। तो सत्संगान
मुक्त दुसंगो हातुम नोत्सहते बुधा कीर्तमानम यशो यस्य यस्य सकृदा कर्ण रोचनम। सूत गोस्वामी कह रहे हैं बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान। जिस व्यक्ति की दुसंग खत्म हो गया है। कैसे खत्म हो गया है? सत्संगात, सत्संग करने से। तो ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण की कथा का त्याग नहीं कर सकता है। सकृत आकर्ण, एक बार भी श्री कृष्ण की कथा को सुनता है तो हातुम न उत्साहित, उसे छोड़ने की कभी मन में विचार नहीं आता है, छोड़ नहीं पाता है। तो कैसी कथा? रोचनम, बहुत ही मन को रमाने वाली यश है भगवान की। कीर्तमानम, कीर्तन करता है। और सकृत आकर्ण, एक बार भी सुन करके उस कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर पाता है। तो बहुत सुंदर ये सिद्धांत है कि हम सत्संगान सताम पुरुषाम, सत्पुरुष, इसकी परिभाषा श्रीमद् सताम पुरुष की परिभाषा भागवत के 3 स्कंद में दी गई है। सत्संगान, सत्पुरुषों का जो संग है। तो 3 स्कंद के 25वें अध्याय में सत्पुरुष कैसे होते हैं इसका इसके बारे में बताया गया है भगवान कपिल देव के द्वारा। यहाँ पर श्लोक में कहा जा रहा है कि हमारा जो दुसंग है वो सत्पुरुषों के संग से नष्ट हो जाता है। दुसंग तो 2 वस्तुएं हुई, एक तो दुसंग है जो अनादिकाल से हमें जकड़े हुए हैं, और दूसरी विषय है सत्संगान, सत्पुरुषों का संग। तो पहले ये जानना चाहिए कि सत्पुरुष हैं कौन। तो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय का श्लोक संख्या 25 में सत्पुरुष का वर्णन मिलता है भगवान के द्वारा ही। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोसना दास वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सताम, जो सत्पुरुष किसको कहा जाता है? तो सत्पुरुष उसको कहा जाता है कि जो मम वीर संविदो प्रसंगान, वो मेरी लीला कथा में वो रचे रहते हैं, पके रहते हैं, उसका गायन करते रहते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है कि सत्पुरुषों की संगति से, तो सत्पुरुष वो है जो निरंतर भगवान की वीर की, भगवान के लीला का प्रसंग करते हैं। मम वीर संविदो, मेरी लीलाओं का गायन करते हैं। तो ये है परिभाषा कि सत्पुरुष कौन है। और उसके पहले भगवान स्वयं बताए हैं, एक और विशेषण दिए हैं, मत कृते त्यक्त कर्मणास, वो मेरे लिए,
मत कृते, मेरे लिए सभी प्रकार के कर्म का जो अब प्रयास है, इच्छा है, उसका त्याग कर देते हैं। जीव तो गीता में भगवान कहते हैं न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, व्यक्ति कभी अकर्म नहीं रह सकता है, कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। और यहाँ भगवान कह रहे कि मत कृते त्यक्त कर्मणास, मेरे लिए कर्म का त्याग कर देता है। तो इसका अर्थ है कि स्वकाम कर्म नहीं करता है। सकाम कर्म का मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म अब नहीं करता है, वो भगवत प्रीति के लिए कर्म करता है। भगवान कह रहे हैं कि मत कृते, मेरे लिए त्यक्त कर्मणास, मेरे लिए सब सकाम कर्म का, इंद्रिय तृप्ति का, सब कुछ का त्याग कर देता है। और त्यक्त स्वजन बांधवा, और अपने बंधु बांधवों का त्याग कर देता है। तो बंधु बांधवों का त्याग से क्या अर्थ है? देखा जाता है कि बड़े बड़े संत भी परिवारों से आने पर मिलते ही हैं, माता से मिलते हैं, पिता से मिलते हैं, पत्नी, अगर कोई गृहस्थ से गया है सन्यासी की ओर तो पत्नी भी, देखा जाता है कि भक्त है, वृंदावन में देखता हूँ कि पत्नी भी आती तो उसका भी मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, यदा कदा जब आते हैं तो मिल लेते हैं। तो बांधवों का त्याग से क्या अर्थ है? त्याग से अर्थ है कि उनके प्रति जो ममता है, जो आसक्ति है, जो हमारा ममत्व है, ये सब मेरी पत्नी है, मेरे बंधु हैं, मेरे पिता है, माँ है, उस ममत्व का त्याग। ये सब मैं सताम पुरुष का लक्षण बता रहा हूँ कि सत्पुरुष हैं कौन। स्वयं भगवान ही कह रहे हैं 25वें अध्याय में 3 स्कंद के कि मत कृते, मेरे लिए त्यक्त कर्मणा, सभी कर्मों का त्याग कर देते हैं। और त्यक्त स्वजन बंधु बांधव, अपने इष्ट मिष्ट बंधु सबका त्याग कर देते हैं, अर्थात उनके प्रति आसक्ति का त्याग कर देते हैं। अमद आश्रया, और वो एकमात्र मेरे आश्रय में रहते हैं, मेरे भरोसे रहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे लिए कर्म करते हैं। और मद आश्रय में रह करके कथा मृष्ठा, मेरी कथाओं को शृण्वन्ति कथयन्ति च, और मेरी लीला कथा को सुनते हैं और कहते भी हैं, दोनों क्रिया करते हैं। कभी कभी स्वयं कथा को कहते हैं, भगवान की लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं भक्तों के सामने, और कभी कभी सताम पुरुष किसी महापुरुष के सानिध्य में बैठ करके, उच्च कोटि के भक्त के सामने बैठ करके उनके मुख से कथाओं को सुनते हैं। तो दोनों क्रिया करते हैं सताम पुरुष। और आगे कहते हैं कि तपंती विविधास्तापा, और विविध प्रकार के जो ताप है, त्रिताप है, 3 प्रकार के ताप है, तो तीनों प्रकार के ताप को क्या करते हैं? तपंती विविधास्तापा, ये जो ताप है उसको सहते हैं। अरे कैसे सह लेते हैं? ये ताप तो सहना बहुत कठिन है संसार का, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप जो है, कैसे सहते हैं? तो इसका स्वयं उत्तर भी देते हैं कि मेरी लीला कथा में इतने मग्न रहते हैं कि ये ताप उनको नहीं उनको बाधित कर पाती, उनके चित्त में क्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाती है, अर्थात वे दुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे इसी प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में ही श्लोक संख्या 6 में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि नाधयो व्याधया क्लेशा देव भूतात्मा हेतव। जो लोग हस्तिनापुर में रह रहे थे और भगवान का भजन कर रहे थे, तो कह रहे कि न आदय चिंताएं, न तो व्याधि रोग, और न तो क्लेश,
ये जीव को चित्त को प्रभावित नहीं कर पा रही थी। तो भगवान की लीला कथा में रचे पचे व्यक्ति जो होता है उसको किसी प्रकार का ताप, चिंता, चाहे दुख उसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो ये हुए सताम पुरुष का लक्षण कि भगवान के लिए सभी कर्मों का, सभी प्रकार के आसक्तियों का त्याग करके और त्रिविध प्रकार के जो ताप हैं उसे सहते हुए, यद्यपि उसका ताप नहीं लगता है उनको, लेकिन फिर भी सहते हुए मेरी लीला कथाओं में को कहते और सुनते रहते हैं, बस इसी तरह से जीवन धारण करते रहते हैं। तो ऐसे हुए सताम पुरुष, उनकी संगति हमें करनी चाहिए। अच्छा, तो उनकी यहाँ पर श्लोक में कहा गया कि सत्संगान, तो सत्संग में अब होता क्या है? सत्पुरुषों का संग करना, तो सत्पुरुषों का तो विवेचना हो गया। तो संग क्या है? उनकी संग का क्या मतलब है? तो उनके संग में होता क्या है कि सताम प्रसंगा मम वीरसन संविदो, वो मेरी लीला कथा को कहते हैं भवंती हृत कर्ण रसायना कथा। और वे जो कृष्ण की कथा जो है हमारे कान को, हृदय को बहुत मधुर लगती है। किसी भी व्यक्ति जो संसार से सभी जीव दग्ध है, माया के अधीन रहने से, संसार के ताप से सब लोग जल रहे हैं, लेकिन इस जलन का अन्वेषण नहीं हो पाता है, क्योंकि जीव की विषय भोग की जो तृष्णा है वो इसका स्मरण नहीं होने देती है। यद्यपि अनुभूति करता है कि हम जल रहे हैं, दुखी हैं अनादिकाल से, यह अनुभव में आती है, लेकिन तब तक विषय के प्रति जो उसकी तृष्णा होती है वो इस बात को विस्मृत करा देती है कि हम बहुत दुखमय स्थान में हैं, हम नाना प्रकार के दुख को सह रहे हैं और आगे भी सह रहेंगे। इसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का मतलब होता है कि जो निरंतर चले, अबाध रूप से चले, उसमें कोई बाधा ना पड़े, निरंतर चल रही, तो ये संस्कृति निरंतर संसार की चल रही है। जीव इसमें दग्ध हो रहा है, जल रहा है, मर रहा है, नाना प्रकार के क्लेश का अनुभव कर रहा है। लेकिन जैसे ही ऐसे सताम पुरुष का संग करता है तो उसका हृदय बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि भगवान की जो कथा है हृत कर्ण रसायना कथा, कान और हृदय को बिल्कुल रमा देती। ये रसायन है। रसायन का मतलब औषधि है। जैसे कोई किसी व्यक्ति को कुछ कष्ट होता है तो वो कोई औषधि रसायन का सेवन करता है तो उस कष्ट से मुक्त हो जाता है। तो ये जो संस्कृति है, ये कथा जो है हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए परम औषधि है। अब तो हम कथा सुनने लगे तो तत्काल हमें औषधि मिल गई, तो हृदय जो जल रहा था, दग्ध था, हृदय और मन और शरीर ये सब शांत हो गए जलन, और जीव क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, क्योंकि औषधि से पा करके पूर्ण हो गया। और अब होता क्या है कि उसके हृदय में कथा सुनने से श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रम से थी। अब हम निरंतर सताम पुरुष के संग में बैठ करके निरंतर कथा सुनने लगे, क्योंकि हम जल रहे थे ना, जल रहे थे। जैसे गर्मी का दिन है, प्रचंड अग्नि चल रही है, मतलब सूर्य की, और जैसे ही किसी एसी कमरा में चले जाते हैं तो वहाँ से निकलने की इच्छा नहीं होती, किसी की इच्छा नहीं होती। काहे कि बाहर वो देखता है कि चारों तरफ ताप है, भीषण गर्मी है, टेम्परेचर 42 डिग्री है, 43 डिग्री, तो बाहर कोई नहीं निकलता, लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है और बहुत ताप लगता है। तो उस प्रकार की व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। तो निरंतर कथा जब सत्संग करने लगता है, कथा सुनने लगता है, तो कथा सुनने का परिणाम क्या होता है? सताम पुरुषों के मुख से हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और श्रद्धा भगवान की कथा के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है,
और संसार के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। ये दोनों क्रियाओं को लेना होगा। अभी हमारी श्रद्धा कहाँ है? संसार में। रति कहाँ है? संसार में। और भक्ति उन्हीं इंद्रियों तृप्ति में। भक्ति का मतलब होता है सेवा करना, भज धातु से है, तो उसका अर्थ होता है सेवा करना। तो हम अभी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, और इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, और इस शरीर की सेवा कर रहे हैं, और इससे संबंधित जो अन्य शरीर हैं जिनमें हम ममत्व किए हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, मेरा ये इष्ट है, मेरा ये है, ये मेरा मित्र है, तो उसकी हम भक्ति कर रहे हैं। तो कथा सुनने का परिणाम ये होगा कि भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और श्रद्धा के बाद फिर रति उत्पन्न हो जाती है। रति का मतलब होता है कि व्यक्ति उसको अब छोड़ नहीं पाएगा, उसके बिना अब रह नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं रह पाएगा। और रति के बाद फिर भक्ति, भगवान की जो दुर्लभ भक्ति है वो उत्पन्न हो जाएगी। और अनुक्रमिष्यति, अनुक्रमिष्यति, ये अनुक्रम से होंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप होंगे, अपने आप भगवान में श्रद्धा, रति और भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। भगवान के भक्तों में, और भगवान के नाम के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के कथा के प्रति और भगवान के धाम के प्रति हमारी ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये स्थिति आ जाएगी इस 11 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि सत्संगान, ऐसा हम सत्पुरुषों का संग करेंगे तो क्या परिणाम होगा? दुसंगः मुक्त, हम सभी प्रकार के दुसंग से मुक्त हो जाएंगे। और इसका परिणाम क्या होगा कि हम भगवान के बिना नहीं रह पाएंगे, भगवान की कथा के बिना, भक्तों के संग के बिना नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को सूत गोस्वामी कह रहे हैं बुधा, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। श्रीमद् गीता जी के 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है न तेषु रमते बुधा। वो श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में, जिसमें भगवान कहते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यौनया एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान की परिभाषा जैसे इस श्लोक में है, तो बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति में कभी रमण नहीं करता है, उसमें कभी नहीं करता है, रमण करता है। और वो कहाँ रमण करता है? आत्मनि इसके पहले श्लोक है बाह्य स्पर्श साक्षात्मा विंदत आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय मस्नुते। वो आत्मनि का मतलब परमात्मनि, परमात्मा में अनंत सुख का अपनी इंद्रियों को, मन को परमात्मा में, भगवान में लगाता है, तो उसे अक्षय सुखम अश्नुते, उससे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अद्भुत, जो जीव चाहता है वो सुख उसे मिलता है। तो बुद्धिमान, ऐसा व्यक्ति फिर वो बुद्धिमान हो जाता है। तो जो साधु पुरुष का संग नहीं कर रहा है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि सताम पुरुष किसे कहते हैं, और सताम का जो संग का वर्णन है, तो संग मतलब वो भी बताया गया कि भगवान की कथा। तो कथा जो सत्पुरुषों से सुनता है तब व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। इस संसार में सब लोग सोचते हैं कि हम बहुत विद्या अर्जन कर लिए हैं, बहुत धन इकट्ठा कर लिए, तो हम बहुत बुद्धिमान हैं। वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं, मूर्ख है। भागवत जी के अनुसार वो मूर्ख है। बुधा वही है, बुद्धिमान वही है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है
जो सत्पुरुषों के संग में बैठ करके भगवान की लीला कथा को सुनता है, गाता है और नाम संकीर्तन करता है। अब प्रश्न उठता है कि ये श्लोक क्यों कहे सुत गोस्वामी? सुत गोस्वामी ने श्लोक प्रस्तुत क्यों किया? ये तो सिद्धांत है, आखिर कोई घटना के क्रम में कहे है ना? तो हाँ, घटना के क्रम में कहे हैं। तो घटना इस प्रकार थी कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने पर भगवान हस्तिनापुर में ही रहे। अरे भाई, बहुत लंबा युद्ध चला, तो युद्ध के बाद सब लोग को अपने अपने घर जाना चाहिए, तो भगवान को तो द्वारकापुरी जाना चाहिए, तो वो हस्तिनापुर ही क्यों रह गए? तो इसको सुत गोस्वामी कहते हैं कि उषित्वा हस्तिनपुरे मासान कतिपयान हरि सुहृदम च विशोकाय सस्तुष प्रिय कामया। तो सुत गोस्वामी कारण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कतिपयान मासान हस्तिनपुरे उषित्वा, भगवान कतिपयान मासा कुछ महीने तक हस्तिनापुर में रहे। कौन? हरि। हरि शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हरि का अर्थ होता है कि जिनकी लीलाएं इतनी मधुर हैं कि व्यक्ति उनको जब सुनता है तो हरि हमारे चित्त का हरण कर लेते हैं और हमारे शोक का, हमारे आसक्ति का, सब कुछ को हरण करने वाला व्यक्ति को हरि कहते हैं। हर प्रकार की हमारी जितनी चिंताएं हैं सबको हरण करने वाला है। ऐसे हरि हस्तिनापुर में कुछ मास रह गए। महाभारत युद्ध के काल के बाद भी अपने घर द्वारिका नहीं गए। अब क्यों नहीं गए? तो कह रहे हैं सुहृदम च विशोकाया, अपने जो स्वजन बंधु बांधव थे कौरव पांडव, उनके शोक को दूर करने के लिए रह गए, क्योंकि युद्ध के बाद सबके प्रिय बंधु बांधवों का नृशंस हत्या हुई थी, अर्थात युद्ध में मारे गए थे, सबका वियोग हुआ था अपने का। तो सब लोग शोकाग्रस्त थे, दुखी थे, शोक में थे। उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान रह गए, क्योंकि भगवान हरि है ना, हरि ही सबके शोक को दूर कर सकते हैं, विषाद को, चिंताओं को। अस्वस्तु च मतलब अस्वस्तु प्रिय कामया, और अपनी बहन सुभद्रा के प्रिय करने के लिए भी भगवान रह गए। भगवान की एकलौती बहन है सुभद्रा, और सुभद्रा जी का पति अभिमन्यु नहीं, सुभद्रा जी के शायद पति न, अभिमन्यु शायद, हाँ, सुभद्रा जी के ही पति नहीं, सुभद्रा के पुत्र का, क्योंकि अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ था, तो सुभद्रा जी के पुत्र थे अभिमन्यु, तो उनके पुत्र का हत्या हुई थी। अब बताइए, भगवान स्वयं है युद्ध भूमि में और वहाँ अभिमन्यु को मार दिया गया, रक्षा नहीं हो पाई, तो बहुत दुखी थी सुभद्रा। तो उसको प्रिय करने के लिए भगवान रह गए। अब कुछ दिन रहने के बाद भगवान ने युधिष्ठिर जो महाराज राजा हो गए हैं, तो उनसे आज्ञा ले करके और सभी से मिल करके आरूहम रथम, रथ पर सवार हो गए। सभी से आज्ञा ले करके, किसी का भगवान ने आलिंगन किया, किसी को चरण छू के प्रणाम किए, सबसे आज्ञा ले करके, सबसे मिल करके रथम आरूरोह, रथ पर सवार हो गए। अब रथ पर जब भगवान द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हो गए, तब घटना क्या होती है कि सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गंधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर गौतमो यमो। नाम गिना रहे हैं, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया, गंधारी, धृतराष्ट्र, युत्सुर, गौतम और यमो। यमो मतलब नकुल और सहदेव, ब्रिकोदरस, भीम, धौम्य जी, मत्सुता, सत्यवती जी और स्त्री आदय और अन्य स्त्रियां। जब भगवान जाने लगे
तो जाते ही जब वैसी भगवान रथ पर चढ़े तो इन सबों ने सारंग धनवह विरह, भगवान श्री कृष्ण के विरह का उन्हें अनुभव होने लगा। और इस विरह को अनुभव कर करके न से हिरे, इसको नहीं सह पाई, और न सहने के कारण विमुहयन, तो मूर्छित होकर सब लोग गिर गए। अब देखिए सुभद्रा जी भी मूर्छित होकर के गिर गई। इनका पुत्र मारा गया, द्रौपदी, इनके 5 सोए हुए पुत्र तथा कर्ण का वध हो गया था। कर्ण कुंती जी का ही पुत्र थे और युधिष्ठिर महाराज से बड़े थे। और विराट तनया और उत्तरा के पति मारे गए थे। और गंधारी के तो 100 पुत्र मार दिया गया, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र महाराज के भी। तो जितने लोगों का नाम लिया जा रहा है, सबके जीवन में बहुत बड़ी घटना घटी, उनके स्वजन बंधु बांधव मार दिए गए हैं। कितना दुख है, कितनी विपत्ति है, लेकिन वो विपत्ति उन पर भारी नहीं पड़ी, वो उतना बड़ा दुख न रहा। लेकिन कृष्ण का जो वियोग हो रहा है, कृष्ण का वियोग केवल कुछ दिनों का हो रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण अक्सर हस्तिनापुर आते ही रहते थे द्वारका से, लेकिन बहुत दिन तक रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण जब द्वारका जाने के लिए रथ पर चढ़ गए, तो ये जो कौरव पांडव थे, जिनके जीवन में बहुत बड़ा दुख आया था, लेकिन श्री कृष्ण के विरह रूपी दुख का अनुभव करके उसको नहीं सह पाए और मूर्छित होकर के गिर गए। तो मानो अन्य लोगों को आश्चर्य होता कि ये कैसे घटित हुआ। तो इसमें ही इन्होंने सिद्धांत दिया सुत गोस्वामी, सत्संगान मुक्त दुसंगो हातुम नोत्सहते बुधा कीर्तमानम यशो यस्य सकृदा कर्ण रोचनम। कैमुत्य न्याय से एक दृष्टांत प्रस्तुत किया सुत गोस्वामी ने। अरे कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो सत्संग करके, सत्पुरुषों का संग करने के कारण उसका दुसंग नष्ट हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति आकर्ण सकृद केवल एक बार सुन करके रोचनम कीर्तमानम यशो, भगवान के यश को छोड़ करके भगवान की लीला कथा को सुनने का जो उसकी आसक्ति हो गई है, उसको हातुम न उत्सहित, उसको छोड़ने का साहस नहीं कर पाता है, उस कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर पाता है। जिसका सत्संग के प्रभाव से चित्त शुद्ध हो गया है, वो कृष्ण कथा को सकृत केवल एक बार सुन लेता है, तो वो कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर पाता है। तो हे शौनकादिक ऋषियों, ये तो जो पांडव और कौरव थे कि तस्मिन नस्त धियः पार्था, हे पार्थ, ये सब लोग तो अपने चित्त को तस्मिन न्यस्त धिय, अपने चित्त को कृष्ण में ही लगा रखे थे, पूरा चित्त कृष्ण में लगा हुआ था। तो सहेरन विरहम कथम, वो कैसे श्री कृष्ण का विरह सह सकते हैं। और आगे कह रहे हैं कि दर्शन स्पर्श संलाप सयनासन भोजन। अरे वो तो श्री कृष्ण का रोज दर्शन करते थे, श्री कृष्ण का स्पर्श करते थे, श्री कृष्ण से संलाप करते थे, बातचीत करते थे और शयन करते थे, एक साथ शयन करते थे, एक साथ आसन पर बैठते थे। श्री कृष्ण बिल्कुल मित्र की तरह, स्वजन बंधु बांधवों की तरह, भगवान बिल्कुल स्वजन बंधु बांधवों की तरह हंसी मजाक करते थे, साथ में सोते थे, बैठते थे और भोजन साथ भोजन करते थे एक साथ। और श्री कृष्ण कितने मंद मुस्कुरान से और कितने स्नेह से उन सब के संग हमेशा रहते थे, खाते पीते सोते बैठते जागते, श्री कृष्ण का उनको संग हुआ था। तो ऐसे न्यस्त धिय, जिनका चित्त कृष्ण में पूरी तरह से लगा हुआ था, तो वो
कैसे श्री कृष्ण के विरह को सह सकते थे? नहीं सह सकते थे और इसलिए मूर्छित होकर के गिर गए। जबकि श्री कृष्ण कुछ दिनों के लिए द्वारका जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि धराधाम को छोड़ करके सदा के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस विरह को नहीं सह पाए और सर्वे ते निमिषै रक्षैस्तमनुद्रुत चेतसा वीक्षन्त स्नेह संबंधा बेचेलुस्तत्र तत्र। और वे उनका जो चित्र था अनुद्रुत चेता, उनका चित्र बहुत द्रवित था, कृष्ण प्रेम में पका हुआ था। तत्ते सर्वे, रथ जा रहा है तो वे सभी लोग अनिमिषै अक्षय, एक टक बिना पलक गिराए श्री कृष्ण को वीक्षन्त देख रहे थे कि श्री कृष्ण जा रहे हैं कि, और उनका हृदय स्नेह संबंधा, स्नेह से बंधा हुआ था। और इतना उत्कंठा हुई कि तत्र तत्र विचेलुस, जो जहाँ जहाँ खड़ा था, ताकि बहुत लोग थे, रथ आगे बढ़ा तो उस रथ जो जहाँ था वहीं से दौड़ने लगा रथ के पीछे। भगवान देख रहे हैं कि सब लोग दौड़ रहे हैं। अब जिसकी जितनी सामर्थ्य रहा, जो बूढ़े हैं तो थोड़ा धीरे से दौड़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण की ओर देखते हुए विच्छन्त और दौड़ क्यों रहे? क्योंकि स्नेह संबंधा, क्योंकि श्री कृष्ण प्राण के समान है। जैसे प्राण होता है, व्यक्ति प्राण को पकड़ता है, नहीं तो मर जाएगा, प्राण के बिना नहीं रह सकता है। तो श्री कृष्ण तो प्राण है, जिनका चित्त कृष्ण में लगा है उनके लिए तो कृष्ण प्राण के समान है। तो इसे स्नेह से संबंध हो करके जो तत्र तत्र, जो जहाँ खड़ा थे, जैसे ही रथ चली तो श्री कृष्ण को एक टक देखते हुए, स्नेह में बंधे हुए, वे वहीं से कृष्ण को, जो प्राण रूपी प्राण है कृष्ण, उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। ये अद्भुत झांकी है, अद्भुत है। तो जिस व्यक्ति का ये, अच्छा कोई कह सकता है तो पांडवों के साथ भगवान रहे, बैठे, खाए तब न स्थिति आई, ना ना ना। तो हम लोग को प्रेरित करने के लिए सूत गोस्वामी इस 11 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि अगर हम निरंतर सत्पुरुषों का संग करेंगे तो हमारा जो आसक्ति है संसार के प्रति, जो राग है, वो सदा के लिए नष्ट हो जाएगा और कृष्ण का हम भी त्याग नहीं कर पाएंगे। और निरंतर इस प्रकार से श्री कृष्ण का संग करते हुए व्यक्ति सदा के लिए कृष्ण के पास चला जाएगा, सदा के लिए श्री कृष्ण का संग मिलेगा और जीव सदा के लिए आनंद में निमग्न हो जाएगा और जो संसार है जो सदा के लिए उसका छूट जाएगा। तो बहुत सुंदर श्लोक है, सत्संगान मुक्त दो संगो। सत्पुरुषों का इसलिए हमें संग करना चाहिए और उनके संग से हमारा अनादिकाल का जो दुख है, कष्ट है, क्लेश है, जिसको हम सह रहे हैं, जैसे भगवान ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो हम सत्संग करेंगे तब न अनुदर्शन कर पाएंगे कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, बुढ़ापा क्या है, रोग क्या है। अनुदर्शनम, इसको भगवान कहेंगे गीता जी में 13वें अध्याय में कि इसको देखना ही ज्ञान है। ज्ञान की परिभाषा बताने के कहे हैं कि ये ज्ञान है। तो इस प्रकार से हमारी भी एक दिन स्थिति आ जाएगी, अगर हम निरंतर सत्पुरुषों का संग करेंगे तो एक दिन दशा हमारी आ जाएगी। हम भी इसी तरह से कृष्ण के बिना नहीं रह पाएंगे, कृष्ण ही प्रिय लगेंगे। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। तो हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए साधु पुरुषों का संग करने के लिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।